अब इस सत्र के समापन मार्गदर्शन के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को से निवेदन कर रहा हूं कि इस समापन के मार्गदर्शन के लिए अब यहाँ आए। हम लोगों ने बड़ा सुंदर भाषण सुना है और माननीय नितिन जी ने देश की आर्थिक व्यवस्था और कैसे उसको नए आयाम दिए जा सकते हैं उदाहरणों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस सत्र का विषय है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम या बड़े उद्योग भी इनके साथ समन्वित रूप से विचार कैसे हो सकता है। नीतियां बनाते समय सभी का ध्यान सभी को रहे और इसलिए अपने देश का ध्यान सबको रखना है। 130 करोड़ की जनसंख्या का यह देश है। 65% ग्रामीण देश है। बड़ी मात्रा में लोग अनस्किल्ड हैं, लाखों स्किल्ड भी हैं। एक और लोहे की जो रेलवे की पटरी बनेगी, ये कुटीर उद्योग में नहीं बनेगी। जो बड़ी बस बनेगी, ट्रक बनेगा, वो कुटीर और लघु उद्योग में नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये गुलदस्ता बनेगा, ये कहां बनेगा? ये छोटा गुलदस्ता सामने रखा है, ये जो माली है इसने बनाया है, इसने भी 2 लोगों को रोजगार दिया होगा और गांव से कोई कृषक इस फूल को पैदा करके लाया होगा। लेकिन नीति बनाते समय अगर ऐसा हो गया, ये गुलदस्ता चीन से इंपोर्ट होकर के आ गया, तो इन तीनों चारों का रोजगार गया। हो सकता है चीन से आने वाला गुलदस्ता 15 रुपए का, 20 रुपए का आ जाएगा। महीने 2 महीने एक बार साबुन के पानी से धोया, फिर रख दिया। लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि हम जो नीति बना रहे हैं वो देश में किसको कहां ले जाएगी। घर में, परिवार में एक 75-80 वर्ष के वृद्ध भी रहते हैं। उनकी आवश्यकता, क्षमता भिन्न होती है। एक 16, 17, 18 वर्ष का नौजवान होता है, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता अलग होती है। एक 2-3 वर्ष का, 1 वर्ष का छोटा नन्हा बालक है, इसकी आवश्यकता भिन्न है। तीनों को समान रूप से नहीं देख सकते। तीनों की आवश्यकताएं अलग है, तीनों की क्षमताएं अलग है। नीतियां बनाते समय अपने को ध्यान में रखना होगा। हम देखते हैं परिवारों में झाड़ू लगाने वाली झाड़ू आती है, वो नारियल के पेड़ से बनती है या मणिपुर की घास से बनती है या कहीं कहीं दूसरे किसी पौधे से बनती है, खजूर से बनती है। इसको बनाने में देश में 1-2 लाख महिलाएं, पुरुष काम करते हैं, 2-3 लाख लोग काम करते हैं। हमने नीति बनाई और झाड़ू प्लास्टिक से बन गई। 2-3-4 हजार लोग मिलकर के 3-4 लाख लोगों को बेरोजगार करने में सक्षम हो जाएंगे। नीति बनाते समय ध्यान में रखना होगा, हम जिस उद्योग को ये झाड़ू बनाने को दे रहे हैं, तो इस झाड़ू बनाने का उद्योग सस्ती झाड़ू तो बना देगा, लेकिन 2 लाख 3 लाख लोगों को बेरोजगार कर देगा। जैसा माननीय नितिन जी ने कहा, उत्पादन तो होना चाहिए, 165 करोड़ की जनसंख्या को ध्यान में रखकर होना चाहिए। देश में 15-20 लाख से ज्यादा कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और देश भर में चलते थे। हम लोगों ने कुछ इंडस्ट्रीज को कहा तुम प्लास्टिक के बर्तन बनाओ, उन्होंने बनाए वे कुम्हार, अब क्या करे, कहां जाए। इसलिए बड़ा उद्योग क्या करेगा, छोटा उद्योग क्या करेगा, मझला उद्योग क्या करेगा, लघु उद्योग क्या करेगा, सूक्ष्म उद्योग क्या करेगा। अगर वो आउट होगा मार्केट से, इंडस्ट्री से, तो कहां जाएगा। और इसलिए गांधी जी की नीति थी, उसमें समग्रता का विचार था। लघु उद्योग भारती के हमारे बंधु मिलकर के चाहते हैं, वो लघु उद्योग है, चाहे कुटीर उद्योग है, चाहे मध्यम दर्जे का उद्योग है या बड़ा उद्योग है, नीति बनाते समय समग्रता के साथ अपने 130 करोड़ देश की आवश्यकता, 130 करोड़ देश के संसाधनों का विचार,
हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, हमारे पास जो हाथ हैं उनकी क्षमता क्या है, दुनिया में आवश्यकता क्या है, हमारा घरेलू उत्पादन और घरेलू उपभोग क्या है। कोई भी हाथ बेरोजगार न रहे और हर पेट को आवश्यकता के अनुसार मिले, हर परिवार की पालना अच्छी हो जाए। और इसलिए उद्योग नीति बनाते समय इन सभी उद्योगों का 130 करोड़ लोग इस देश का पर्यावरण संसाधन ये ध्यान में रखकर नीतियां बने, इस सत्र का यह उद्देश्य था। मैं समझता हूं बहुत अच्छी चर्चा चली, आप लोग आनंदित हुए और सत्र बहुत अच्छे प्रकार से आपने सुना। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।